हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने बात करेंगे 7 मई से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हैंड रिटन नोट्स है वो डेली के डेली अच्छी क्लास लग रही है। तो इसी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने बात करेंगे 7 मई से संबंधित। तो आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में हार्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन फ्रीडम किसने शुरू किया है। अपने बात करें तो ये ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया है वो यूएसए के द्वारा किया गया और किसके खिलाफ किया गया, ईरान के खिलाफ किया गया। अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन की कंप्लीट बात करते हैं। तो सबसे पहले यह रखा कि ये ऑपरेशन फ्रीडम किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया गया वो यूएसए के द्वारा क्या है शुरू किया गया और किसके खिलाफ किया गया, ईरान के खिलाफ ये क्या शुरू किया गया। नेक्स्ट अपने बात करें, इस ऑपरेशन के तहत यूएसए में फंसे हुए जहाजों को बाहर निकालने के लिए अपने दो युद्धपोत जिनका नाम क्या है ट्रक्स्टन व मेंसन, इन दोनों युद्धपोतों को क्या हार्मुज जल संधि में क्या प्रवेश करवा दिया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि ईरान ने कब्जा किया हुआ है हार्मुज जल संधि में और कोई भी जहाज है उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा था। इसी कारण अमेरिका ने अपने दो युद्धपोत है जिनका नाम क्या ट्रक्स्टन और मेंसन, ये दोनों नाम याद रखा। ये युद्धपोत क्या है वहाँ पर क्या है अपने प्रवेश करवा दिया और इनके पास खूब सारा गोला बारूद है और अब वहाँ से क्या ये जहाज निकालने में क्या है लगे हुए हैं। नेक्स्ट आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ और याद रखा कि हार्मुज जो जल संधि है इसके अपने बात करें, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा कि हार्मुज जल संधि है वो क्या है ईरान को यूएई व ओमान से क्या अलग करती है और फारस की खाड़ी को ओमान सागर से क्या है जोड़ती है। तो ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्या क्वेश्चन छपने वाला है। तो याद रखा कि ऑपरेशन फ्रीडम किसने शुरू किया है, यूएसए के द्वारा। यूएसए ने ईरान के खिलाफ अभी वर्तमान में शुरू किया गया। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले युद्ध हुआ था, तो जो युद्ध हुआ था उस ऑपरेशन का नाम क्या था। तो उस ऑपरेशन का नाम इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया था तो इजराइल ने इसका नाम लोइंस रोर रखा था और यूएसए ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था एपिक फ्यूरी। तो ये ऑपरेशन भी दोनों का याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो यूएसए ने एब्सोल्यूट रिजर्व भी चलाया था जिसमें आप सभी को पता है यूएसए ने वेनेजुएला पर क्या कब्जा किया था और वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उन्होंने क्या है घर से उठा लिया था। तो वो भी ऑपरेशन जरूर याद रखना, एग्जाम में जरूर आपके छपने वाला है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। आज के लिए अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 के तहत कौन सी बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अपने बात करें तो ये जो राष्ट्रीय बाल दिवस कार्यक्रम है ये किसके द्वारा जारी किया गया 2.0। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय के जो मंत्री जी है अपने वो कौन है, तो जेपी नड्डा जी अपने क्या है मंत्री जी है, ये नोट रखना। और इन्होंने 4 बीमारियों के लिए क्या है दिशा निर्देश जारी किया है। वो क्या है जन्म से लेकर जो 18 वर्ष तक जो भी बीमारियां होती हैं उनमें से 4 बीमारियों के लिए क्या है प्रमुख रूप से क्या है ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो आज के लिए पहली रहेगी वो रहेगा जन्मजात रोग। जो भी कोई रोग है जो जन्म से होता है उसको क्या है जन्मजात रोग कहते हैं। रोग कोई भी किसी की कमी से या किसी कारण होता है उसको रोग के लिए। तीसरा डेफिशिएंसी, मतलब किसी जो रोग होता है वो कोई कमी के लिए, जैसे अपने विटामिन की कमी से रोग होते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है तो वो रोग। और चौथे जो रोग है वो क्या है विकास में देरी, जिसमें क्या है बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। इन चारों बीमारियों के लिए क्या है दिशा निर्देश है जारी किए गए। तो वर्तमान में किसके द्वारा जारी किए गए, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ये क्या है जारी किए गए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या निर्देश जारी किए गए हैं कि जो भी बच्चे हैं उनको ये भी अगर इनमें से चारों बीमारियों से कोई भी बच्चा पीड़ित है तो उनको गुणवत्तामूलक व सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं हैं क्या बच्चे तक क्या है पहुंच सके, ये इसका क्या उद्देश्य रखा गया है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि जो 4 बीमारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए इसका उद्देश्य क्या है। तो गुणवत्तामूलक सस्ती स्वास्थ्य सुविधा हर बच्चे तक क्या पहुँच सके, ये नोट रख लेना। नेक्स्ट आप सभी को पता है कि अभी 5 राज्यों में 4 राज्यों और एक आपके यूटी में चुनाव संपन्न हुए हैं। तो आप सभी को पता है कि 2026 में तमिलनाडु में चुनाव अभिनेता कौन जीते हैं, जोसेफ जीते हैं, विजय थलपति के नाम से आप जानते हो। उनकी पार्टी का नाम क्या है, टीवी के पार्टी है। वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर निकली है। तो इस टीवी के पार्टी का पूरा नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस पार्टी का पूरा नाम है तमिलनाडु वेट्री कजगम। क्या नाम है, तमिलनाडु वेट्री कजगम है, जो वर्तमान में यह रखा कि तमिलनाडु में सबसे
बड़ी पार्टी क्या उभर कर निकली है। तमिलनाडु की मैं बात करूँ तो तमिलनाडु में कुल सीट कितनी है, 234 सीट है, और टीवीके या रखा कि इसमें कितनी सीट मिली है, 108 सीट मिली है। अब पूर्ण बहुमत के लिए इनको क्या गठबंधन करना पड़ेगा, तो अभी तक इन्होंने गठबंधन के लिए क्या है बातें चल रही है। दूसरा जो चुनाव हुआ था वो सबसे बड़ा चुनाव था पश्चिम बंगाल का, जिसमें 294 सीटें हैं, और पहली बार बीजेपी ने क्या है जीत हासिल की 207 सीटों के साथ। और यार रखा कि 15 साल से जो सीएम थी ममता बनर्जी, उनकी जो पार्टी थी तृणमूल कांग्रेस, उसको क्या है हार मिली है, ये भी क्या नोट है रख लेना भी। नेक्स्ट आज के लिए तीसरा अपने यार रखा कि तीसरा जो चुनाव हुआ था वो हुआ था असम में। असम में 126 सीट मिली है, जिसमें जो एनडीए गठबंधन है उसको, एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उसको 102 सीटें मिली, जिसमें बीजेपी की सीटें कितनी है, 82 सीटें क्या है शामिल है। और लगातार दूसरी बार क्या बनेंगे सीएम, कौन बनेंगे, हेमंत सोरेन क्या है सीएम बनने जा रहे हैं। अभी तक तय नहीं हुआ, लेकिन हेमंत सोरेन ही क्या बनेंगे सीएम बनेंगे, ये नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें केरल की मैं बात करूँ तो केरल में कुल सीटें कितनी है, 140 सीटें हैं, और जिसमें कांग्रेस का जो गठबंधन था यूडीएफ, उन्होंने क्या है 102 सीटों के साथ क्या है लगातार दूसरी बार अपनी सरकार क्या है वहाँ पर बनाई है। और तीसरा जो अपना और पांचवा जो अंतिम जो चुनाव था वो कहाँ पर था, पुडुचेरी में था। और पुडुचेरी में 30 सीटें थी, जहाँ पर एनडीए गठबंधन ने कितनी सीटें जीती है, 18 सीटें जीती हैं। तो ये भी क्या है बीजेपी का गठबंधन था, जिसमें अलग अलग पार्टियों 5 से 6 पार्टियों ने मिलकर इसमें क्या है 18 सीटें जीतने क्या है हासिल किए, ये नोट रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आज के लिए 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना है, तो वो बना है कनाडा बना है। कौन सा देश बना है, कनाडा बना है। सबसे पहले बात करें तो ईपीसी समिट है, ये कौन से क्रम किया, तो इसका आयोजन 8वें क्रम किया है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो यह रखा अर्मानिया में, अर्मानिया के येरेवन नामक स्थान पर क्या इसका आयोजन किया गया, जिसमें कुल जो यूरोपियन देश है उनमें से 44 देशों ने भाग लिया है। और इसमें कनाडा के जो पीएम है वर्तमान में मार्क कार्ने ने भी क्या लिया था, भाग लिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है रखना। सबसे पहले याद रखा कि ये जो ईपीसी बैठक है, ये सबसे पहली बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी, तो प्राग में आयोजित किया गई थी। कहाँ पर की गई थी, प्रागवे में। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो यूरोप के देश है उनके बीच में करप्शन को कॉरपोरेशन को क्या है बढ़ावा देना, करप्शन नहीं कॉरपोरेशन को क्या है बढ़ावा देना, ये इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट अपने बात करें कनाडा ने भाग लिया, तो कनाडा की राजधानी क्या ओटावा है, मुद्रा क्या है कैनेडियन डॉलर है, क्षेत्रफल में यह रखा कि विश्व में कनाडा का क्या है दूसरा स्थान है, ये नोट रख लेना, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आज के लिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि सिनबैक सेकंड 2026 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया, तो ये अभ्यास आपने याद रखा कि वर्तमान में आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन किया जा रहा है इंडिया और कोलंबिया के बीच, जो 14 से 17 मई तक आयोजन किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों की आर्मी भाग लेगी, भारत की तरफ से इंडियन आर्मी भाग लेगी। और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कंबोडिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। फर्स्ट बार यह अभ्यास कब शुरू हुआ था, तो 2023 में इसके पहले संस्करण की शुरुआत हुई थी। और ये जो अभ्यास है इसमें रीजनल सिक्योरिटी व जो डिफेंस कॉरपोरेशन है इसको बढ़ावा देना इसका क्या है मुख्य उद्देश्य है। जितने भी अपने दोनों देश इसमें भाग ले रहे हैं, तो इसकी रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना और डिफेंस कॉरपोरेशन को बढ़ावा देना इस अभ्यास का क्या मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट आज के लिए अपने बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भारत में पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइट एमआरआई सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया एम्स दिल्ली में। कहाँ पर स्थापित किया गया, एम्स दिल्ली में पोर्टेबल बेड साइट एमआरआई स्थापित किया गया, जिससे क्या है कि जो आईसीयू है, आईसीयू और क्रिटिकल केयर पेशेंट होता है उनके लिए ब्रेन इमेजिंग सब सीधे बेड साइड पर ही क्या है होगी। क्योंकि आप सभी को पता है जो अपने पेशेंट होता है वो आईसीयू में होता है, तो वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, और उस कंडीशन में अगर उसकी ब्रेन की एमआरआई करनी हो तो वो सिस्टम क्या है वर्तमान में आईसीयू में ही क्या लगा दिया गया। और ये पहली बार लगाया गया कहाँ पर, एम्स दिल्ली में ये क्या किया गया, क्योंकि आईसीयू जो होता है वो उसमें 1 भी मिनट का क्या है टाइम नहीं होता। इसी कारण ये क्या है उस चीज़ को क्रिटिकल कंडीशन में एमआरआई अगर करनी हो तो वो क्या है बेड साइड पर क्या लागू कर दिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रखना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि एम्स दिल्ली के द्वारा ये क्या शुरू किया गया। नेक्स्ट आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेयर डिजीज का आयोजन कहाँ पर किया गया, जिसको अपने क्या बोलते हैं एनसीआरडी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेयर डिजीज, जिसका आयोजन यहाँ रखा कि 5 से 6 मई के मध्य कहाँ पर किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। कहाँ से किया गया,
कब तक किया गया? 5 से 6 मई के मध्य नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य की मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है कि रेयर डिजीज से जुड़ी चुनौतियों का क्या समझना और इनोवेशन को क्या बढ़ावा देना। रेयर डिजीज मतलब जो दुर्लभ बीमारियां होती है, जो वर्तमान में याद रखा कि अपने जिन बीमारियों का नाम भी नहीं सुना भी, 1000 व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को होती है, वो कौन सी होती है? दुर्लभ बीमारियां होती हैं। तो उन बीमारियों के जो इलाज है वो सबसे बड़ी क्या है? चुनौती बना हुआ है। तो इनकी जुड़ी चुनौतियों को क्या समझना और इनोवेशन को क्या बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। अपने बात करें तो ये जो समिट है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसके मंत्री जी कौन है? जेपी नड्डा है। और पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? तो 2017 में। तो याद रखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेयर डिजीज का जो आयोजन है वो किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया, याद रखा, वर्तमान में जो किया गया है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? अपने बात करें तो सीबीएस जो सिस्टम है, सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, ये एक प्रकार का क्या स्वदेशी सिस्टम है। क्या सिस्टम है? स्वदेशी सिस्टम है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दूरसंचार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और याद रखा कि ये इसको लॉन्च करने वाले मंत्री जी कौन है? तो ज्योतिरादित्य क्या है मंत्री जी, यही नोट है रखना। इसमें क्या होगा कि कहीं पर भी कोई भी आपदा आती है, तो आपदा आती है तो उस आपदा से पहले आपके मोबाइल में क्या है कि एसएमएस आएगा, सायरन बजेगा और जो पॉपअप मैसेज होता है वो आपके पास होगा। और इससे क्या है कि जो उस क्षेत्र में जितनी भी मोबाइल है उस पर क्या है, ये एसएमएस हर मोबाइल पर आएगा। दूसरा, इसमें ये केवल प्रतिक्रिया ही नहीं होगी, इसमें सिस्टम में क्या है ये भी बताया जाएगा कि पहले तैयारी क्या करनी चाहिए इस आपदा से निपटने के लिए। तो ये भी चीज़ें इसमें क्या है बताई जाएगी। ये भी क्या नोट रखना, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए क्या है रहेगा। नेक्स्ट रखा कि उस क्षेत्र में जितनी भी मोबाइल है उस पर क्या है एसएमएस आएगा। इसमें इंटरनेट की कोई भी क्या जरूरत नहीं होती, जो भी एसएमएस आएगा। और अगर मोबाइल आपका 2G है, चाहे 3G है, चाहे 4G है, चाहे 5G है, उन सभी में ये क्या मैसेज आने वाला है। जो वर्तमान में जो सीबीएस सिस्टम है, इसको जो लॉन्च किया गया है और इसको कनेक्ट किया गया, वो किससे कनेक्ट किया गया? सचेत प्लेटफॉर्म से क्या कनेक्ट है कर दिया गया है। और जिसमें आपके क्या बजेगा? मोबाइल में सायरन बजेगा, मतलब आपका वाइब्रेट होगा मोबाइल, और पॉपअप मैसेज आएगा। जो भी आपके वर्तमान में के मैसेज आता है, आप जिस भी एरिया में, तो आज के आपके एरिया में आंधी तूफान आने वाला, वो मैसेज आता है, उसी प्रकार आपके पॉपअप मैसेज भी क्या है आएगा। और या कोई भी आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो वो आपके ऐड भी क्या है वहाँ पर आएगी भी, ठीक है। अब सायरन बजे, कुछ दिन पहले आप सभी को पता है कि जैसे 2 मई को कहा गया था कि आपके हर मोबाइल में क्या है सायरन बजेगा। तो वो इसका क्या है कि वर्तमान में जांच की गई थी, इसका एक प्रकार से क्या किया गया था, अभ्यास किया गया था कि ये सक्सेसफुल है या नहीं। तो कुछ मोबाइलों में बजा था और कुछ मोबाइलों में नहीं बजा था सायरन। ये आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा भी होगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो आज के लिए 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि आर्ट रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूं तो जो पुलित्जर पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएसए के द्वारा क्या है दिया जाता है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये क्या अवार्ड दिया जाता है। और अब की बार जो मिला है वो किसे मिला है? 2 भारतीयों को ये क्या अवार्ड दिया गया है, जिसमें यह रखना कि पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय आनंद आरके और दूसरे कौन है? सुवर्णा शर्मा। इनको ये क्या अवार्ड दिया है। इन्होंने क्या है कि जो साइबर क्राइम है इसकी रिपोर्टिंग को क्या है, साइबर क्राइम को उजागर करने के लिए इन्होंने क्या की थी, रिपोर्टिंग की थी। और इनके जो प्रोजेक्ट का नाम था वो क्या था? ट्रैप्ड प्रोजेक्ट इनके क्या है नाम था। तो वर्तमान में ये जो कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरियों में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है, लेकिन अपने भारतीयों को जो अवार्ड मिला है तो ये किस कैटेगरी में मिला है? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और जो कमेंट्री रिपोर्टिंग है इसमें क्या है, ये क्या अवार्ड दिया गया। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग या कमेंट्री रिपोर्टिंग में पुलित्जर पुरस्कार किस भारतीय को मिला है? तो आनंद आरके व सुवर्ण शर्मा को क्या है ये अवार्ड दिया गया है। ये थे आज के 9 क्वेश्चन जिनकी अपनी चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अपने वापस से रिपीट करते हैं इन क्वेश्चनों को। आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि ऑपरेशन फ्रीडम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएसए के द्वारा ईरान के खिलाफ। दूसरा अपने यहाँ रखा कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2.0 में कौन सी बीमारियों को दिशा निर्देश जारी किया है? 4 बीमारियों को, जन्मजात रोग, कोई भी रोग हो, डेफिशिएंसी या विकास में देरी, ये क्या है रोग बताए गए थे, जिनका मुख्य उद्देश्य है कि गुणवत्तामूलक सस्ती सुविधाएं क्या हर बच्चे को प्राप्त हो। दूसरा 2026 में जो चुनाव हुए हैं तो टीवीके पार्टी तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो तमिल लागा बैटरी कंजकम। स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा कि टीवीके पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? तो तमिल लागा बैटरी कंजकम।
इनकी पार्टी का क्या है नाम है। बाकी आप अन्य जो राज्य है और या यूटी है उसके पता रखना कि कितनी सीटें थी, किसने कितनी सीटें जीती है, वो याद रखना। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट में जो भाग लेने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है, गैर यूरोपीय देश, वो बना है पहला कनाडा बना है। कौन सा बना है, कनाडा बना है। कनाडा के बारे में याद रखना कि इनके जो पीएम है जिनका नाम क्या, मार्क कार्ने, ये नोट रखना, और इनकी जो मुद्रा है वो कैनेडियन डॉलर है। सिनबेक्स अभ्यास का आयोजन कंबोडिया में किया गया, 4 से 17 मई तक किया जाएगा, जो किन किन के मध्य होगा, इंडिया व कोलंबिया की आर्मी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार आईसीयू मरीजों के लिए पोर्टेबल बेड साइड सिस्टम कहाँ पर स्थापित किया गया, तो एम्स दिल्ली में स्थापित है किया गया। नेक्स्ट अपने याद रखा कि एनसीईआरटी का आयोजन कहाँ पर किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रेयर डिजीज का, तो 5 व 6 मई को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आज के लिए 8 नंबर क्वेश्चन आया कि सीबीएस सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया और क्यों किया गया, तो ये दोनों याद रखा स्वदेशी सिस्टम है। पहली बात तो ये भारत के द्वारा ही बनाया गया, दूरसंचार मंत्रालय ने, मंत्री जी ज्योतिराज सिंधिया ने लॉन्च किया। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य से याद रखा कि जो भी आपदा उसके प्रबंधन के उद्देश्य से इसको क्या है वर्तमान में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार मिला है वो कितने भारतीयों को मिला है, तो 2 भारतीयों को। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग में, कमेंट्री रिपोर्टिंग में ये क्या अवार्ड दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट रखना। ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।